आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं ये रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या और किस सब्जेक्ट पे आज हम डिस्कशन डिबेट करने जा रहे हैं। तो देखिए पहले ये रिपोर्ट। आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने जो कहा है, मैं उससे 100% सहमत हूँ। जो भी सीनियर लीडर उन गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेगा, मुझ जैसा कार्यकर्ता उनका भी विरोध करेगा। ये है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के मीडिया एडवाइजर के मिश्रा। आखिर सज्जन सिंह वर्मा के किस बयान का समर्थन कर रहे हैं के मिश्रा और इसके पीछे उनका इरादा क्या है, ये जानने के लिए सुनिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा का वो बयान। डर के राजनीति नहीं होती है, बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, तब जाके पार्टी में अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा बढ़ती है। और ये मैं खुद उस कमेटी में हूँ और मुझे भी इस बात का दुख है कि हम डर के कि अरे लोकसभा चुनाव में विरोध करेंगे, करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग बीजेपी में जा चुके हैं, कई लोग विरोध करें, इतनी बड़ी पार्टी को इससे फर्क पड़ता नहीं है। सज्जन सिंह वर्मा ने भितरघातियों के खिलाफ कठोर एक्शन की बात उठाई थी, जिसका समर्थन अब के मिश्रा ने किया है। मिश्रा ने समर्थन के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चेतावनी देते हुए साफ कहा कि बिना डरे भितरघातियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ भीतरघाती नहीं, वे गद्दार जिन्होंने इस संकट के दौर में हमारा पार्टी और विचारधारा का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जैसे फासीवादी संगठन को ज्वाइन किया है, वो भी यदि कभी पुनः प्रवेश कांग्रेस में करने की कोशिश करेंगे, या जो भी सीनियर लीडर उन गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेगा, मुझ जैसा कार्यकर्ता उनका भी विरोध करेगा। के मिश्रा ने पार्टी को चेतावनी के अंदाज में कथा सुनाई तो बीजेपी चुटकी लेने मैदान में उतर आई। बीजेपी का कहना है कि लगातार नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस है कि मानने को तैयार नहीं है। जो बाहर जाने वाले हैं कांग्रेस से, उनके लिए उनका क्या कहना है? सूत ना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। लगातार कांग्रेस से नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं और कांग्रेस है कि मान नहीं रही है, समझ नहीं रही है, आत्मावलोकन नहीं कर रही है, एक दूसरे को निपटाने पर तुले हुए हैं, एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, एक दूसरे को लगातार अलग अलग प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। और आने वाले समय में भी कोई भरोसा नहीं है कब कौन कांग्रेस छोड़ दे। और रही बात वहाँ से लेने की, तो मैंने कहा आपसे कि कोई उसका अर्थ नहीं है, ये एक दूसरे को निपटाने का ही उपक्रम है। दरअसल 23 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद हजारों की संख्या में नेताओं ने हाथ का साथ छोड़ा है। रामनिवास रावत सहित 3 विधायक लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ गए, तो छिंदवाड़ा में दीपक सक्सेना जैसे सारथी ने नाथ का साथ छोड़ा। मतलब कांग्रेसी कुनबे में भगदड़ दिखाई दी। वहीं इन सब के बीच सज्जन सिंह वर्मा और के मिश्रा के बयान पार्टी की कलह कथा को उजागर करने के लिए काफी है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज का हमारा मुद्दा है के की सज्जनवाणी, कांग्रेस की वही कहानी। तो कांग्रेस में एक और आक्रामक बयान सामने आया है और कांग्रेसी जो कांग्रेस में हैं और कांग्रेस से जुड़े रहने का जिनका इरादा बहुत मजबूत है, वो ज़रूर के मिश्रा जी के साथ खड़े होंगे। लेकिन वो लोग जो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि कांग्रेस के भीतर उनका ना सम्मान है, ना उनकी बात सुनी जाती है और वो कोई निर्णय लें, तो उन्हें ज़रूर ये बयान चुभने वाला लगा होगा। बहरहाल सबसे पहले नज़र डालेंगे बंसल न्यूज़ के सुलगते हुए सवाल। क्या के मिश्रा की सज्जनवाणी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज़ है? क्योंकि इसके पहले सज्जन सिंह वर्मा यही बात कह चुके हैं। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस नेता लोकतंत्र के नाम पर पार्टी की बात ओपन फोरम पर ले आते हैं? ये कांग्रेस का स्वभाव भी है, चरित्र भी है कि वहाँ खुला खेल फर्रुखाबादी प्ले किया जाता है। तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस नेताओं के इस तरह के बयान बीजेपी को फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं? ये तीसरा और अहम सवाल है। चलिए मेहमानों की तरफ चलें।
हमारे साथ हैं सुनील शुक्ला जी, एडिटर हैं डिजिटल बंसल न्यूज़, बहुत स्वागत है। साथ ही हैं अमित शर्मा जी, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव हैं, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनका बहुत स्वागत है। सुनील जी, इस बयान की रेलेवेंस सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि क्या ज़रूरत थी इस समय? क्या उन्हें लग रहा है कि जो दावे किए जा रहे हैं इंडी गठबंधन की तरफ से कि सरकार तो हमारी बनने वाली है और हम आने वाले हैं, क्या इस तरह के कुछ ख्वाब है देख रहे हैं के मिश्रा जी? क्या कारण है कि क्या आपको लग रहा है कि जो गए हैं बड़ी संख्या में वापस लौटेंगे? मैं समझ नहीं पाया इसका रेलेवेंस। शरद जी, एकदम से अभी ये बात कहा जाए, लेकिन जैसे यदि हम कहें कि जो उन्होंने बात करी है और जिनका के मिश्रा जी का जो बयान आया है, वो सज्जन सिंह वर्मा जो कि कांग्रेस के एक मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े नेता और मैदानी नेता हैं, और मुझे लगता है कि उनकी एक कार्यकर्ता की एक मैदानी आवाज़ को ही उसका एक्सटेंशन है। लेकिन अभी ये सब कहना, और वाकई में जिस तरीके से कहा है कि एक कांग्रेस को जिस तरीके से एक आत्मावलोकन आत्ममंथन की जो बात की जा रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात तो उन्होंने ठीक की है, लेकिन आज के मौके पर इस बात की क्यों ज़रूरत लग रही है, ये वाकई में एक सवाल खड़ा करता है कि भाई कहीं ना कहीं शायद जिस तरीके से लग रहा है कि देश में 4 चरणों के बाद जिस तरीके से एक इस तरीके से लग रहा है कि नहीं, अब कांग्रेस या जो इंडिया गठबंधन है वो भी कहीं ना कहीं कुछ जो है कुछ मुकाबले में है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है। और जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो खासतौर से इंदौर का जो मामला हुआ, उसमें पार्टी की जिस तरीके से किरकिरी हुई है, तो मुझे लगता है कि वाकई में जो सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा है और जो के मिश्रा जी ने कहा है, वो एक कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ एक आम का समर्पित कार्यकर्ता है। ये वाकई में उसकी आवाज़ है, और कांग्रेस में इस तरीके से जो बीच में ये रहा है कि जो विचारधारा की बजाय अवसरवादिता से जुड़े हुए जो लोग हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में इस तरीके की आवाज़ मुखर होना चाहिए और वो आवाज़ ऊपर तक पहुंचे और पार्टी हाईकमान भी उसको उनकी बात को इंडोर्स करे। क्योंकि हम देखते हैं कि बीजेपी में जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक कैडर वाली और एक अनुशासन की बात होती है। आप पता होगा कि एक कैसे पूर्व मंत्री जो कि पीटी पार्टी छोड़ के वापस आ रहे थे और उनको घर से निकल चुके थे, और बीच रास्ते में उनको आ गया कि भाई बीजेपी के एक बड़े नेता ने उसमें वीटो लगाया और वो वापस जो है उनको बीजेपी में वापस नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में भी इस बात की ज़रूरत है। जी। अजय जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा कि आप किस तरह देखते हैं कांग्रेस के इस बयान को। कांग्रेस से आपका भी ताल्लुक़ रहा है, तो आप बहुत बेहतर समझते हैं पार्टी की रीति नीति को, पार्टी के स्वभाव को, पार्टी के चरित्र को। किस तरह से आप देखते हैं, और क्या ये भी बताइए कि जो लोग आए हैं जिनमें आप भी शामिल हैं, क्या मन में कहीं कोई बेचैनी है, कोई व्यग्रता है, कुछ लौटने का रास्ता दिखने की कोशिश है? क्या क्यों ये के मिश्रा जी की ये बात सामने आई है? जी देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में बहुत अंतर है। दोनों जगह संगठन और व्यक्तिवाद का एक ऐसा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जहां नेशन फर्स्ट, कांग्रेस पार्टी जहां फैमिली फर्स्ट, बड़े बड़े नेताओं के कुनबे फर्स्ट, तो ये दोनों में वैचारिक अंतर है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो नेता कार्यकर्ता आए हैं वो पूरी तरह पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर और समाज सेवा के क्षेत्र में इस रास्ते को सही मानते हुए आए हैं। ऐसे में के मिश्रा जी वरिष्ठ नेता हैं। जब मैं कांग्रेस में था वो स्वयं मीडिया विभाग के अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था, तो ये वरिष्ठ नेता हैं, मैंने उनके साथ काम भी किया है। तो ऐसे में अगर वो इस बात की लाइन खींच रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि पार्टी क्या कोई गाइडलाइन बनाने जा रही है इस दिशा में, या इस मामले में कोई ऐसा निर्णय लेने वाली है जिस निर्णय को आगे 5 सालों तक फॉलो करेगी। और अगर इस तरह का कोई निर्णय पार्टी में नीतिगत स्तर पे नहीं है, तब तो फिर ये मामले केवल एक जुबानी जमा खर्च और चर्चा में रहने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। दूसरी तरफ सज्जन सिंह वर्मा जी की भी बात आती है। सज्जन वर्मा जी वो नेता जो 3-4 महीने पहले सुर्खियों में आए थे, जब प्रदेश के एक बड़े नेता की भारतीय जनता पार्टी में जाने की चर्चा हो रही थी, और उस समय सज्जन वर्मा जी की स्वयं की निष्ठाएं संदिग्ध हो गई थी उनके स्वयं के बयानों से। तो ऐसे नेता पार्टी की निष्ठा की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें समझ से परे हैं। कांग्रेस पार्टी सच्चाई समझने को तैयार नहीं है। आज भी कांग्रेस पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है कि क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्या उनके अंदर कमी है, वो क्यों जनता से उनकी दूरी बनती जा रही है। केवल क्या बयान देने से काम हो जाएगा? 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो क्या के मिश्रा के बयान से कांग्रेस पार्टी अपने परिणामों का सामना कर लेगी? तो कांग्रेस पार्टी जब तक जमीनी सच्चाइयों पर नहीं लौटेगी, कुछ नहीं हो सकता है। जी अमित जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ।
ज़मीनी सच्चाई जब तक आप नहीं समझेंगे, आपके मित्र का कहना है, तब तक आपकी मुश्किलें बनी रहेंगी। के मिश्रा जी के बयान को पार्टी के नज़रिए से, कांग्रेस के नज़रिए से अगर हम समझना चाहें तो क्या है इसके पीछे? क्या आपके पास मैसेज हैं तो खुलासा करिए कि लोग जो गए हैं वो वापस आने के लिए बेकरार हैं, बेचैन हैं, और जिन्होंने पार्टी का दामन साथ छोड़ा है, अब पार्टी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहती है, तो ये एक पार्टी का नीतिगत निर्णय बनकर सामने आए और इस पर खुद जीतू पटवारी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखें। देखिए शरद जी, दो विचारधारा की बात हो रही है। एक विचारधारा कांग्रेस पार्टी की वो विचारधारा जिस देश को आज़ादी दिलाने से लेकर अपने खून पसीने को इस धरती को सींचने का काम किया, जिस गांधी परिवार की भारतीय जनता पार्टी हमेशा बात करती है परिवारवाद की, वही उसी परिवार ने अपने परिवार के लोगों को खोया। एक तरफ वो विचारधारा है जो अंग्रेजों से मिली हुई, जिसके न कोई विचार है न विचारधारा है, समय है और समय के साथ निर्णय वो लेते हैं। ये वही मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, गद्दारों को माफ करो। अब आगे तो आप समझ जाइए। अब वही गद्दार चले गए भारतीय जनता पार्टी में और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने विभीषण भी कहा और कई सारे बयान भी भूपेंद्र सिंह जी के भी आए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर जो कांग्रेस में गए उन लोगों को। अब रही के मिश्रा जी की बात, तो के मिश्रा जी मुखर और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते निडर और मुखर वक्ता हैं। निसंदेह कि अगर हम उनके हिस्ट्री इतिहास को देखें तो उन्होंने अपनी बात, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, चाहे रेत की बात हो, चाहे डंपर घोटाले की बात हो या व्यापम घोटाले की बात हो, अकेले प्रदेश में पहला ऐसा शख्स था जो शिवराज सिंह चौहान जी के डायरेक्ट कोर्ट में इस बात की लड़ाई लड़ रहा था। इसके प्रमाण है। हर बात मुखरता को भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो भ्रष्टाचार में लिप्त उनकी कैबिनेट हो, चाहे वो भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी हो, या बड़बोलेपन से बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, और वो भारतीय आखिरी बात नहीं, आप अपनी बात पूरी। मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल है, इतनी सारी खासियतें निश्चित तौर पर के मिश्रा जी को मैं भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, एक निडर निर्भीक राजनेता हैं, लेकिन उनके साथ कमलनाथ जी के जाने के बाद जो हुआ वो भी हमने सबने देखा है कि अगर इतने काबिल व्यक्ति हैं तो जो पोजीशनिंग वो होल्ड कर रहे थे उस पोजीशनिंग से मैं ये नहीं कहूँगा हटाया उनको, लेकिन वो रद्दोबदल क्यों हुई फिर? देखिए शरद जी, मैंने कहा ना कि दो विचारधारा की बात है, और आज चूंकि पीसीसी चीफ के एडवाइजर हैं, कोई हटाने से अलग नहीं, और किसी भी पद पर आप स्थिर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल के मुख्यमंत्री को पल भर में हटा दिया। जिस बहन इंतजार कर रही थी कि अगले बार मेरा भाई मुख्यमंत्री बनेगा, 18 साल तो रहे साहब, वो व्यक्ति के मिश्रा जी 12 साल रहे शरद जी, और आपके तो बड़े परम मित्र हैं और काफी आपकी घनिष्ठता और मित्रता है। मैंने कई बार देखा है ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा करते हुए। मैं कहना चाहता हूं कि पर्ची का मुख्यमंत्री बना दिया, तो यह पार्टी का निर्णय है कि कार्यकर्ता की समय समय पे भूमिका किस समय क्या निर्वहन कौन करेगा। मैं समझता हूं कि पार्टी और संगठन बढ़ाए, संगठन ने उनकी भूमिका तय करी, लेकिन उनकी निडरता और निर्भीकता को हम छुपा नहीं सकते। उन्होंने निर्भीक तरीके से बात करी। और अंतिम बात जो मैं कहने जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को आईना दिखाएगी जो देश में 417 पर लड़ रही है, और जिसमें 100 और 110 लोग वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जो दूसरे दलों से गए। चलिए मुद्दे पर फिर मैं लौटता हूँ, बिल्कुल आऊँगा अजय जी, आपकी तरफ भी आऊँगा। सुनील जी, ये जरा समझने वाली बात है कि क्या जैसे कांग्रेस में आज़ादी के वक्त दो दल होते थे, गरम दल और नरम दल, जिसमें तिलक गरम दल का प्रतिनिधित्व करते थे, उग्र के मिश्रा जी का धड़ा क्या उसी तरफ जा रहा है कि आप मजबूत निर्णय लीजिए, आप निष्कासन की कार्रवाई नहीं करते हैं, बिरला जी अटके हुए हैं कि वो किधर हैं। अब ये भी एक नया ट्रेंड है कि आप बीजेपी को समर्थन दे देते हैं लेकिन अपनी मेंबरशिप ना गंवाने के लिए, क्योंकि आप इकलौते हैं तो आप बने रहते हैं साहब, आप घोषित तौर पे ना सदस्यता लेते हैं ना पार्टी से इस्तीफा देते हैं, और पार्टी भी बड़ी दयानतदार है, वो आपको देख रही है। तो पार्टी में मतलब क्या ये दबाव उस तरफ है कि ऐसे लोगों को पहचानिए, बाहर करिए? निश्चित तौर पर शरद जी आपने सही उपमा दी, और हम जैसा कि जानते हैं कि
के मिश्रा जी का जो मिजाज है वो हमेशा गरम दल वाला रहा है, और वो एक कहें कि कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा है जो कि हर परिस्थिति में वो पार्टी की विचारधारा, और जैसा कि उन्होंने अमित सक्सेना जी ने भी कहा कि वो एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान, एक नेता के रूप में उनकी पहचान होती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस में अब जिस तरीके से है, तो जो पुराने जो सालों से लोग जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपनी निष्ठा नहीं बदली है या अवसरवादिता के वो उसमें नहीं आए हैं, तो मुझे लगता है कि उनके मन की एक गहरी पीड़ा है, और उनको लगता है कि पार्टी को अब ऐसे मामले को बहुत सख्ती से निपटना चाहिए, ताकि कांग्रेस में, और ये वाकई में जब ये करेक्शंस आएंगे तभी भाई कांग्रेस के अंदर जो कहा जाता है कि भाई एक तरफ बीजेपी को कहा जाता है कि भाई वहाँ व्यक्ति नहीं संगठन प्रधान है, और यहाँ कांग्रेस में आ जाता है कि नहीं भाई यहाँ संगठन उतना बीजेपी के मुकाबले नहीं है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रधान है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब इस दिशा में ये मर जा रहा है कि पार्टी के अंदर से एक ये आ रहा है कि इस तरीके से जो पाला बदल दल बदल करने वाले अवसरवादी लोग हैं उनको पहचान के और उनके साथ अब सख्ती से निपटा जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। अजय जी, खलबली आपके यहाँ भी रहती है जब कांग्रेस से बड़े लीडर आते हैं। जाहिर है अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर आपके यहाँ भी लोग चौकन्ने भी रहते हैं और चिंतित भी रहते हैं जब दावेदारों की संख्या टिकट के बढ़ती चली जाती है। आप भी टिकट के दावेदार होंगे ही। खरगापुर से अगर मैं बात करूं तो जाहिर तौर पर आप कोई गिव अप नहीं करेंगे वहां से, और जो और दावेदार हैं बीजेपी के वो भी कहेंगे कि अजय जी आ गए तो और हमारी चुनौती बढ़ गई। ये भी एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती के बीच में लगातार हो सकता है कि 4 जून के बाद फिर एक खलबली मचे कांग्रेस में, नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में जाते हैं जिसका दावा है। इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी और भाजपा में मूल अंतर यही है। जैसे मेरे मित्र अमित जी ने कहा कि चौथी पंक्ति में पर्ची से मुख्यमंत्री बन गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि आखिरी पंक्ति के नेता मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, राजस्थान में भजन लाल शर्मा बने। मध्य प्रदेश की कांग्रेस तो क्या कमलनाथ दिग्विजय सिंह से बाहर निकल पाई इस 30-40 सालों के अंदर? तो यही तो भारतीय जनता पार्टी का अंतर है। लोकसभा चुनाव देखें तो हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह जी को टिकट दिया, महिला मोर्चा के अध्यक्ष को दिया, यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव में बड़े नेताओं की छाया तो रहती है, पदाधिकारियों को भी मौका दिया। अटल आडवाणी जी, मोदी जी और अमित जी, बड़े नेताओं की छाया तो पार्टी के साथ चलेगी। देखिए, लेकिन नेतृत्व में नए लोगों को मौका नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा वटवृक्ष, उसके बाद भी हर समय नए लोगों को अवसर मिल जाना, नेतृत्व का अवसर मिलना, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, कितने नए नए लोगों को अवसर मिल रहा है। जीतू पटवारी को आप नया नहीं मानते? देखिए, जीतू पटवारी जी कितने दिन रहेंगे ये तो कांग्रेस के नेता जाने। और क्या विधानसभा चुनाव तक अरुण यादव जैसा हाल नहीं होगा उनका, कांतिलाल भूरिया जैसा हाल नहीं होगा, और वही वटवृक्ष जो पार्टी पे 30-40 साल से काबिज हैं वही नेता बने रह जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में कार्य का मूल्यांकन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में काम का मूल्यांकन है। जो कार्यकर्ता काम करता है उसको पार्टी आगे लाती है। कांग्रेस पार्टी में अजय प्रताप सिंह जैसे अपवाद भी हैं आपके यहाँ, लेकिन देखिए उन्हें भी पार्टी ने अवसर दिया, राज्यसभा में पहुंचाया, बड़े बड़े संगठन के पद दिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ने का रास्ता है बड़े नेताओं का संरक्षण, गुटबाजी, उससे आगे नहीं निकल सकते। इसीलिए वहाँ फैमिली फर्स्ट है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में पार्टी और नेशन फर्स्ट है। इसी नीति की वजह से भाजपा में जो आया कभी कोई लौट कर नहीं गया। कांग्रेस के नेता हमेशा कहते हैं कि देखना इनका क्या हाल होना है, लेकिन कभी कोई लौट के आता हुआ दिखाई नहीं देता है कांग्रेस में। जी अमित जी जवाब दीजिए। शरद जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान के साथी में इन्हीं से उत्तर देता हूं कि नौजवानों को कांग्रेस मौका देती है कि नहीं। आपको मीडिया विभाग का उपाध्यक्ष बनाया, आप नौजवान थे, मेहनती थे, इसीलिए आपको मौका दिया। और रही बात, जीतू पटवारी जी नौजवान है, उमंग सिंगार जी नौजवान है। देश में पहली ऐसी कैबिनेट बनी जिसमें हनी बघेल जैसे, जीतू पटवारी जी जैसे और तमाम कमलनाथ जी के अनुभवी नेता मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक नौजवान कैबिनेट बनी जो भारतीय जनता पार्टी कभी सोच भी नहीं सकती। और भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान की बात करी, बेचारी वो उमा भारती जी आज भी सम्मान ढूंढ रही हैं, आज भी प्रभात झा जी ढूंढ रहे हैं, रघुनंदन शर्मा जी इस बात को ढूंढ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, विचारधारा की बात है, स्वार्थ और विचार कहां पर होते हैं? हमेशा भारतीय जनता पार्टी स्वार्थ के साथ काम करती है। जहां उसका स्वार्थ होता है वो उन नेताओं को पलायन भी करा देती है और अपने अंदर ले भी लेती है। जैसे केंद्र में अभी हाल ही में जितने घोटालेबाज थे उन सबको या तो समर्थन में एनडीए ने ले लिया या भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया, जो जीरो टॉलरेंस पर बात करते थे। और रही बात, कांग्रेस ने नौजवानों को मौका दिया
और रही आज मैं कहना चाहता हूं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, ये पूंजी है हमारी, हमारे जो वरिष्ठ नेता है पूंजी है। उमा भारती और रघुनंदन शर्मा जी और विक्रम वर्मा जी की तरह साइड नहीं करा। और जिस इतिहास की आप बात कर रहे थे, अटल जी और अडवाणी जी की जोड़ी 40 साल चली। अजय जी, हो सकता है आज आप बीजेपी में गए हो, जानकारी ना हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्य बात कांग्रेस का जो व्यक्ति है वो नौजवानों का नेतृत्व दिया है, देगा और आगे भी देगा। 15 सेकंड है देखिए आपके शरद पास। जी, यही मूल अंतर है। जिन वरिष्ठ नेताओं का नाम गिनाते हैं उनमें से कोई पार्टी लाइन के खिलाफ बोलता हुआ या विद्रोह करता हुआ दिखाई नहीं देता है। और कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उमा भारती जी कह रही है संगठन को मैंने अवगत कराया और संगठन ने मेरी जिम्मेदारी और तय उमा करी है। भारती जी ने शराब की कभी नहीं दुकान कहा, पर कभी अपनी नहीं सरकार कहा, के अमित खिलाफ भाई, कभी दारू नहीं की कहा, दुकान कभी नहीं पर कहा। और पत्थर कांग्रेस फेंकने के का काम नेता किया। कांग्रेस अब के इसको नेता झूठ सड़कों बोलोगे पे आप चैनल पर, कांग्रेस के तो नेता मैं सड़कों समझता पर हूं लड़ते उमा हैं। भारती जी ने सज्जन अडवाणी वर्मा जी जो की बात प्रेस बैठकों कॉन्फ्रेंस में कह सकते थे और मुंह वो तोड़ बैठकों जवाब से दिया बाहर था। आके और मीडिया में जनशक्ति कहते पार्टी बनाने का हैं, काम मीडिया किया में था। कहते हैं कांग्रेस के नेता, देखिए, अरे सत्ता पार्टी तो में- अर्जुन सिंह चलिए, ने बनाई, चलिए, चलिए। महाराज सिंधिया ने बनाई, चलिए सभी चलिए, ने बहुत बनाई। बहुत धन्यवाद, अभिमान में मत रहिए। बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत धन्यवाद अमित जी, बहुत धन्यवाद सुनील जी। दोनों ही पार्टियों के पास तर्कों के तीर हैं और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो लक्ष्य से बहुत दूर हटते हुए नज़र आते हैं। उमा भारती जी या उनकी पार्टी भारतीय जनशक्ति बनी थी और बीजेपी को चैलेंज करते हुए बनी थी, और कांग्रेस के भीतर जो चुनौतियां हैं तमाम बड़े नेताओं से लेकर वर्तमान समय तक हम आए तो चुनौतियों की श्रृंखला बड़ी मजबूत मिलती है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आखिर आप उन लोगों को, वो कांग्रेस जिसमें महात्मा गांधी जैसे दिग्गज राजनीतिक फिलोसोफर कहूँ या सोशल रिफॉर्मिस्ट संत कहूँ, ये कहते थे कि माफ़ करना सबसे अच्छा विकल्प है। क्या कांग्रेस को ये विकल्प आजमाना चाहिए या उसको वो बात करनी चाहिए जिस बात को लेकर कई बार वो निशाने पर बीजेपी के भी आती है, जिसमें चिढ़ होती है, नाराज़गी होती है और बीजेपी उसका पॉलिटिकल माइलेज ये कहकर उठाने की कोशिश करती है कि कांग्रेस के पास कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मसले हैं जो प्रेम की बात ऊपरी तौर पर तो करते हैं लेकिन भीतर कुछ नहीं है। लेकिन ये सारी राजनीतिक बयानबाजी है। कांग्रेस को जो 135-36 साल पुरानी पार्टी है, ये उसी को तय करना है कि पार्टी में ये जो भगदड़ मची है और जो लोग बीजेपी में गए हैं उनको लेकर उसका स्टैंड कैसा होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में न कोई स्थायी मित्र है न स्थायी शत्रु है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, खिलौने बनेंगे खिलाड़ी, सहयोगी ललित के साथ। नमस्कार।